हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और जैसे कि आप सब ये जानते होंगे कि आज हरियाणा का जो है पीजीटी का एक्चुअली आ गया, तो उनका सभी का जो है डेट शीट उन्होंने जो है दे दी है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताने से पहले एक बार आपको डेट शीट के बारे में दिखा दूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले आज हरियाणा पीजीटी का जो उन्होंने एक कार्यक्रम जो है वो निकाल दिया है कि कब पेपर होने हैं। आप ये देखिए, ये रहा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इंग्लिश हरियाणा पीजीटी एचपीएससी पीजीटी का है। तो इन्होंने ये आपका तीन उसमें है, तीन पार्ट्स में है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये तीन पार्ट्स में है। तो आप यहाँ ये देखिए कि तीन पार्ट्स में जो ये दिया है इन्होंने, तो तीन पार्ट्स में यहाँ से सबसे पहले ये है इसका आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। ये रहा स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि है 20 अक्टूबर को। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव है नवंबर में, और इंटरव्यू दिसंबर में इन्होंने बोला है। उसकी कोई डेट अभी नहीं दी है। तो वैसे तो ये इलेक्शन की वजह से उन्होंने निकाला है, लेकिन देखिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। स्क्रीनिंग जो है वो 20 अक्टूबर का। अब मुझे आपको पहली बात कि आपका हरियाणा पीजीटी का बेसिकली एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। आगे की क्या बात करनी है हमें, ये बताती हूँ मैं आपको। अब फिर दोबारा से इसको दिखाती हूँ। देखिए, मैं आपको ये बताऊँ, हरियाणा पीजीटी का हमारा एक बैच है। हरियाणा पीजीटी का ये जो बैच है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग का बैच है। वीडियो क्लासेस हैं, स्क्रीनिंग का बैच है। आपको मैं यहाँ पर अभी जो आज बताने आई हूँ, हरियाणा पीजीटी में तैयारी करें कैसे, स्क्रीनिंग की, डिस्क्रिप्टिव की और इंटरव्यू की, और मैं क्या करवा सकती हूँ उसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वही चीज़ें मुझे आपको बतानी है। तो सबसे पहले अब चलिए इसके सिलेबस के बारे में भी मैं पहले आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देती हूँ। हरियाणा पीजीटी का सिलेबस वही है जो पहले कभी DSSB का हुआ करता था, जो अब चेंज हो गया है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आएगा, और 3-4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इस बार एक ये चीज़ है कि 100 के 100 जो स्क्रीनिंग के भी जो क्वेश्चंस हैं सारे इंग्लिश के ही आएंगे इस बार, और कुछ नहीं आ रहा है। स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस भी 100 के 100 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के ही आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके बाद ये आप ये देख रहे हैं फॉर्मल लेटर, लेटर टाइप्स, पर्सनल, डिबेट, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप है। अभी स्क्रीनिंग में सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि इनसे संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कि जैसे लेटर में जो है सैल्यूटेशन कैसे होना चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिस तरीके के होते हैं, फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे जो राइटिंग एबिलिटी इन्होंने दिया हुआ है। बाद में जब डिस्क्रिप्टिव आएगा तो एसे वगैरह उसके अलग आएंगे। उसके बाद ये ग्रामर है कि अप्लाई करना है डिटर्मिनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स, वॉइस, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारा कुछ ही दे दिया इन्होंने, कुछ भी छोड़ा नहीं है। प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब के सब ये डिस्क्रिप्टिव वाला है। हो सकता है इसमें ये सब डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, एक्चुअली ये उसका नहीं है। प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये डिस्क्रिप्टिव का है इनका। अब आप यहाँ लिटरेचर वाला पार्ट देखिए, इन्होंने दिया है रोमांटिक पीरियड, शेक्सपियर्स वर्क से स्टार्ट करा है। फिर रोमांटिक पीरियड है, शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज एट्सेट्रा। 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, हेमिंगवे, विटमैन, हाथर्न, एमिली डिकिंसन। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसम स्किल, केकी एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, ये सब इन्होंने दिया हुआ है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया। पहले आप यहाँ पे अगर इसके लिटरेचर के सिलेबस को देखेंगे तो पहले कभी यही सिलेबस जो है वो DSSB का था। तो शेक्सपियर्स वर्क्स, रोमांटिक पीरियड, बेसिकली आप अगर सोचें तो हिस्ट्री है इसमें, हिस्ट्री है इसमें, ब्रिटिश लिटरेचर है, ब्रिटिश के साथ आपका अमेरिकन और इंडियन है, ये तीन है। और इसमें नहीं दे रखा है कि अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का दे रखा हो, अमेरिकन और इंडियन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तो पूछने को कुछ भी पूछ लें। तो अब मैं आपको जो बता रही हूँ कि मुझे क्या बताना है, या ये तो आपको सबको चीज़ें पता ही हैं।
फिर भी मुझे क्या बताना है मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताती हूँ। अगर आप लोगों ने एक मेरी ये सीरीज़ चल रही है, पहले मैं यूट्यूब वाला सेशन के बारे में बता देती हूँ। तो ये मेरी एक सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन अ नटशेल, ये सीरीज़ चल रही है मेरी। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी ये बताऊँ, देखिए मेरी एक नटशेल सीरीज़ चल रही है, और ये जो नटशेल सीरीज़ है इसमें इस समय मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने इसमें लिया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नटशेल सीरीज नहीं देखी वो देख सकते हैं। अब इसमें और चीज़ें मैं ऐड ऑन करूंगी, क्योंकि 20 अक्टूबर को हरियाणा जो पीजीटी का एचपीएससी का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 20th of October। तो अभी मोटे मोटे 2 महीने हैं, 20th October 2024। लेट्स टॉक अबाउट स्क्रीनिंग। अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो फ़िलहाल अभी हमारे पास ये टाइम है, 2 महीने लगभग हमारे पास हैं। तो यूट्यूब के लिए नटशेल सीरीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं हम क्या पढ़ें, आप इससे आइडिया लेकर अपना उसको इलेबरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नटशेल सीरीज़ हिस्ट्री की आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में करा रही हूँ क्वेश्चन से। जैसे अब टॉपिक खत्म हुआ और क्वेश्चंस जो है वो उसके बाद कराऊँ। जैसे अभी मैंने एलिजाबेथन एरा वाला जो है उसमें सीरीज़ में लिया था, और अब मैं उसमें क्वेश्चंस जो है उसके करवाऊंगी, उसके बाद मिल्टन की एज पर बढ़ूंगी। तो दोनों चीज़ें आपको इसमें मिल सकती हैं। पहली बात तो ये तो हुआ किसके लिए, हमारा यूट्यूब के लिए, ठीक है जी। ये तो यूट्यूब का सेशन है जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, मगर इसमें आपको करनी चीज़ें अपने आप भी पड़ेंगी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अब आप यहाँ जानते हैं कि एक पहला पेपर इसका है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है वो सारा है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यूज हैं इसमें, ठीक है। तो आपका जो स्क्रीनिंग वाला है, अब हमारे जो ऐप है, हमारे ऐप पर एचपीएससी का आपको बैच जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। आप 2 महीने में इससे बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, आपका स्क्रीनिंग का पेपर क्लियर। हमने इसके साथ अभी डिस्क्रिप्टिव वाला नहीं दिया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप डिस्क्रिप्टिव वाला आप तब दोगे, स्क्रीनिंग में तो ये जो स्क्रीनिंग पास कर लेगा उसको ही तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मौका मिलेगा। लेकिन मैं सितंबर से डिस्क्रिप्टिव का बैच चलाऊंगी भाई, जिनकी तैयारी अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बाद में चलाऊंगी अपना डिस्क्रिप्टिव का बैच। डिस्क्रिप्टिव का बैच जो चलेगा वो चलेगा आफ्टर 15 सितंबर। अब देखो भैया, बात यह है कि स्क्रीनिंग में निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, ये वाला काम बहुत मुश्किल है। अब इसमें क्या होगा कि डिस्क्रिप्टिव का बैच है, डिस्क्रिप्टिव के बैच के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव बैच प्लस इंटरव्यू वाला रहेगा। एक चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैंने, अगर आपने जुडिशरी के पेपर के बारे में आप जानते हैं तो जुडिशरी के पेपर में डिस्क्रिप्टिव पेपर ही आते हैं, चाहे यूपी जुडिशरी का पेपर हो या जो है दिल्ली जुडिशरी। हालांकि मैंने जो तैयारी करवाई है यूपी जुडिशरी और यूके जुडिशरी की करवाई है, यूपी उत्तर प्रदेश के, और उसमें मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट भी हुए हैं। तो उसमें यही प्रेसी राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव में आपको, डिस्क्रिप्टिव में करना क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का भी बताती हूँ। देखो, स्क्रीनिंग निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको स्क्रीनिंग में अपनी सारी एनर्जी लगा देनी है आपको स्क्रीनिंग का करने के। डिस्क्रिप्टिव में आएगा क्या? डिस्क्रिप्टिव में आएगा एसे, प्रेसी, रिपोर्ट राइटिंग, ये तो है ही। इसके अलावा जो आपके लिटरेचर वाले क्वेश्चंस हैं, लिटरेचर के भी डिस्क्रिप्टिव। तो इसके लिए आपका राइटिंग में आपका ग्रामर वाला पार्ट, आपका जो है ये चीज़ें अच्छी होनी जरूरी हैं, क्योंकि ये आपका रट के नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपका एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब एक्सप्रेशन के लिए क्या है कि जब आप पढ़ोगे ना, जैसे आप स्क्रीनिंग के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको उसमें पढ़ने में आपको चीज़ों को नोट्स बनाने की तैयारी अभी से कर। 2 महीने में ऐसा नहीं है नोट्स बना के कर नहीं सकते, आपको नोट्स बना के तो पढ़ना है। आप नोट्स बना के पढ़ोगे तो उसके बाद इफ़ यू कम टू मी तो मैं आपको बताऊंगी प्रेसी कैसे लिखते हैं। 1/3 प्रेसी के लिए आप सोचोगे कि भाई अगर हमने प्रेसी लिख लिया हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही। तो मैंने ये सोचा है कि जब मैं डिस्क्रिप्टिव का बैच जो है वो चलाऊंगी तो मैं उसमें कुछ ही जो है लिमिटेड एडिशन जो है एडमिशन्स करूंगी, जिससे कि भाई मैं उनके पेपर चेक कर पाऊँ। कि वो पेपर मुझे जो है व्हाट्सएप पे भेजेंगे और उसके बाद मुझे, क्योंकि वो चेक करके उन्हें बताना पड़ेगा
कि क्या आप सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, आपके में क्या कमी है, तभी वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको बेसिकली आपका ये डिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग जो है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए पढ़ना आपको अभी से ही इन डेप्थ पढ़ना होगा, जिससे कि आपका एक्सप्रेशन आए। आप लिख लिख के देखो, लंबी जो वो है लिख लिख के देखो। अगर आप ये सोचो पहले स्क्रीनिंग तो निकाल लें, तो भैया इसका मतलब आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको सबसे पहले जब आप जो भी पढ़ रहे हो, आपको लिख के देखने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप एक बार अपना स्क्रीनिंग और उसके लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हो, तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसमें जो सबसे, जैसे मैं कहती हूँ, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो ये डिस्क्रिप्टिव वाला है। लेकिन इस डिस्क्रिप्टिव वाले की तैयारी करवाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको तैयारी करवाऊंगी। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के लिए यूट्यूब पर मैं सेशंस केवल ये दे सकती हूँ कि किस तरीके से लिखें, मगर मैं उसमें चेक नहीं कर सकती। लेकिन जो मेरे यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनका मैं चेक भी करूंगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरी होगी और जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते भी। फिलहाल आपको, जैसे अगर आपने मान लीजिए आप स्क्रीनिंग का करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आप इलेबोरेट करो, निकालो नोट्स और लिख लिख के पढ़ना शुरू करो। बहुत सारे लोगों को हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए होता है, तो भैया इसमें शॉर्टकट नहीं है, आपको करना है, क्योंकि इन्होंने शॉर्टकट छोड़ा ही नहीं है। इन्होंने खुद ही कहा है कि भाई डिस्क्रिप्टिव है तो शॉर्टकट वाला निकाल ही नहीं पाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव की वजह से शॉर्टकट इसमें हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है कि आपको जब जो भी पढ़ रहे हो, देखो सही सलाह तुम्हें देने वाला जो इंसान है ना वो कम ही मिलेंगे, होएगा ये तो अपने आप हो जाता है, इतना तो अपने आप कर लेते हैं। अब आपको अगर आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आप पीजीटी के टीचर बनोगे, तो आप 10वीं क्लास के बच्चे के जैसा ऐसे लिख के बैठ जाओगे तो ना कोई नंबर आपको नहीं देगा। सोच के देखो कि अगर आप जो है एक 10th क्लास के लेवल के बच्चे, 10th के लेवल का जो 10th का लेवल या 12th के लेवल के जैसे कि बच्चे का आपको 12th के लेवल का ऐसे नहीं लिखना है, आपको उस बच्चे को पढ़ाना है कि वो एक ऐसे लिखने लायक हो जाए। तो आपके विचार ओरिजिनल होने चाहिए, आपके विचार जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल के होने चाहिए, 12वीं के लेवल के नहीं होने चाहिए। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा जो है जैसे घिसे पिटे क्लीशे आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। या जो ऐसे की बहुत ही सिंपल बुक्स हैं आप उन्हें खरीद के पढ़ रहे हो और उनमें से ऐसे लिखने की तैयारी कर रहे हो, तो उससे नहीं हो पाएगा। आपको प्रेसी के लिए एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रेसी का मतलब होता है पैराग्राफ का 1/3 निकालना। उसका सबसे पहले उसका जो है आपको एक टाइटल देना होता है। टाइटल देने के बाद प्रेसी जो होती है, भाषा आपकी, विचार उसके होते हैं जो पैराग्राफ वाले। तो ये चीज़ें आपको कौन सिखा सकता है? एक एक्सपीरियंस इंसान जो कि मैं हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब पर भी इसके बारे में केवल एक आइडिया दे सकती हूँ कि भाई किस तरीके से आपको यह चीज़ लिखनी है। अब आपको जब आप स्क्रीनिंग की तैयारी करें तो आपको अपना ध्यान देना है कि हमें स्क्रीनिंग में जो लेटर वगैरह है दिया हुआ है, जो नोट्स हैं हमारे, तो हमें उसको किस तरीके से पढ़ना है। अब हमारा जो ये बैच है, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा जो बैच है HPSC का, जो फिलहाल स्क्रीनिंग का बैच है, उसमें स्क्रीनिंग के बैच में हम अभी जो प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी, हमने जो है वो ब्रिटिश, जो टॉपिक इसमें ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, हमने वीडियो लेक्चर्स इसमें हमने ये वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स को दे दी, क्योंकि ये मुझे पता था कि मैं ये टाइम नहीं देंगे तो मुझे पता है कि मैं लाइव में इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा ग्रामर, ये सारा जो है आपको चीज़, ये आपको वीडियो फॉर्म में सारी चीज़ मिल रही है, अवेल करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो PDFs हैं, ये PDFs हैं और वो नॉन प्रिंटेबल है। PDFs हैं, वो नहीं है, इसमें आपका मटेरियल जो है आपके घर पे नहीं जाता। हमारा बहुत ही कम पैसों का कोर्स है ये, लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर पैसे कम है तो क्वालिटी नहीं है। हमें पता है टाइम इसमें कम है, तो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हमने सारी चीज़ उनको प्रोवाइड करी हुई है। आपको सिर्फ पढ़ना है। यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन जो यूट्यूब के क्लासेस हैं और जो ऐप वाली क्लासेस हैं वो अलग हैं, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स को अपने आप से कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, नोट्स देखने हैं, पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को अपने आप भी इलेबरेट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं अब जो है आप लोगों के लिए हरियाणा, क्योंकि जो मेरी आजकल ये नटशल सीरीज़ में हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है,
तो हिस्ट्री सीरीज़ में अब मेरे पास एक ये भी एक टारगेट मुझे भी मिल गया कि अब मैं हरियाणा को पीजीटी को टारगेट करके इसमें क्वेश्चंस और मटेरियल इसमें जोड़ूं और उसमें जो चीज़ें करूँ, तो ये टारगेट मुझे भी मिल गया है, तो मैं भी अब इसमें करूँगी। आप लोग देखिए, बेनिफिट लीजिए इस चीज़ का, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए, ठीक है। तो आप, जो मेरा कहने का मतलब है, अब मुझसे एक मेरी स्टूडेंट का फ़ोन आया कि मैम आप बैच में डिस्क्रिप्टिव भी इसी के साथ जो है वो ऐड ऑन कर दो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि स्क्रीनिंग की तैयारी करते करते स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा और कि मैं कितना तैयारी कर पा रहा हूँ कितना नहीं। और मान लीजिए कि स्क्रीनिंग नहीं निकाल पाया तो वो डिस्क्रिप्टिव का कैसे करेगा। फिर भी मैं सितंबर के बाद, जिसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, वो सितंबर में पे जो है वो ले लेगा, एडमिशन लेगा, और कम से कम 2 महीने तैयारी के लिए चाहिए। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के लिए भी 2 महीने चाहिए। 2 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन कम से कम आपने 1 महीना इतना पढ़ रखा हो कि आपको चीज़ें तो पता हो। आप लिखना शुरू करो तो आपको चीज़ें तो पता हो। डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस लाइव चलेंगी जब मैं डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस चलाऊंगी। तो आई होप कि मैंने आपको चीज़ें जो हैं वो बताई, आपको समझ में आया। अगर ये आप लोग रुक कर मेरी बात को सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके बेनिफिट की बात मैं कर रही हूँ। यूट्यूब पर भी है, कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे कि अपना बैच बेचने आ गए। हाँ जी, आए अपना बैच बेचने, हर कोई बेचता है, हमें भी बेचना है। आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए, उसको देखिए, आपके लिए बेनिफिट है, आपको बेनिफिशियल लगता है आप खरीदिए। और आपको लगता है हम यूट्यूब से तैयारी करेंगे, आप यूट्यूब से तैयारी करिए, मगर तैयारी करिए, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव में तभी कर पाएंगे जब आपको लिखने की हैबिट होगी। अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर स्क्रीनिंग में भी अपीयर होने का, क्योंकि फ़ायदा क्या अगर आप डिस्क्रिप्टिव नहीं कर पाएंगे तो। कोई आप पे एग्ज़ाम कोई ऐसी खेल टाइम पास करने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। और यही मेरा आज का वो है। फिर दोबारा से मैं आप लोगों को अपना एक बार जो है वो इसका दिखा देती हूँ आपको मैं, जो मेरा ये वाला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करने के लिए मैंने बताया आपको यूट्यूब पे मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे इलेबरेट कर लो। जो चीज़ें आपको, अगर आपको लगता है कि हमें किताबें हैं, तो देखो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स खरीद सकते हैं, वो होंगी भी आपके पास। जैसे डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की किताब है, या इसके जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिटरेचर की बुक, अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिटरेचर की बुक खरीदना चाहते हैं तो फ्रांसिस मसीह वगैरह की जो बुक्स हैं आप वो खरीद सकते हैं, उनमें से ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आप लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए ना भैया एक एक्सप्रेशन ज़रूरी है। नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के, उसमें नोट्स में आप चीज़ों को चेंज ना करते हुए भी एक एक्सप्रेशन चाहिए, एक लिखने का तरीका चाहिए कि आप भूले ना, और आपको कैसे जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है प्रेजेंट करना है, सो दैट कि जब आपकी कॉपी चेक हो तो आप उसमें सिलेक्ट हो जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बहुत मायने रखता है, और उसमें भी ना आप एक बार को, लोगों को लगता है हम लिटरेचर वाला लिख लेंगे, आप लिख के देखना। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ये दूँ, जैसे मेरे पास डिस्क्रिप्टिव वाली बुक्स भी हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, अगर डॉक्टर टी सिंह की बुक है तो आप उसमें से लें, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, आप इस बुक को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप इस बुक को भी देख सकते हैं, लिटरेचर के लिए डॉक्टर टी सिंह की किताब है ये, तो आप इसे देख सकते हैं। ये मैं किताब दिखा देती हूँ, डॉक्टर टी सिंह की किताब है ये, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसमें से आप अपनी तैयारी के लिए आप चीज़ें जो है देख सकते हैं लिखने का, क्योंकि क्वेश्चन आंसर उसमें है। अगर मैंने आपसे ये कहा डिस्कस द सोशल एंड लिटरेरी कंडीशंस विच हेल्प्ड इन द बर्थ ऑफ द इंग्लिश नॉवल इन द 18th सेंचुरी, तो आपको बेसिकली इसमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, किसको कोट करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ये आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको तैयार करना होगा। उसके बाद अगर सभी लोग यही किताब खरीद लेंगे और सभी इसमें से रट डालेंगे तो वो भी नहीं, एक्सप्रेशन उसमें अपना ओरिजिनल भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे यहाँ पर तो तैयारी मैं तो करवाऊंगी, तो इसलिए सितंबर से स्टार्ट करूँगी। स्क्रीनिंग का बैच जो है वो अवेलेबल है ऐप पर, एंड यू कैन बाय फ्रॉम देयर इफ़ यू वांट टू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं। मैं अपनी हिस्ट्री सीरीज़ को भी बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं आप हिस्ट्री सीरीज़ को क्या देखें, तो हिस्ट्री सीरीज़ विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो देखना शुरू करिए हिस्ट्री सीरीज़, जहाँ से मैंने हिस्ट्री सीरीज़ जो नटशल सीरीज़ है मेरी, वो सारी इसी के लिए हेल्पफुल रहेगी आपके लिए।